मिर्जापुर से खबर। अहरौरा नगर के प्रतिष्ठित कवि और रचनाकार सुरेश कुमार जायसवाल गाफिल को हिंदी साहित्य गौरव 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया। 23 मार्च को विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी और हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समकालीन कविता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चेतना विषयक गोष्ठी और नई सदी के स्वर भाग 4 के लोकार्पण के अवसर पर समाज सेवा और हिंदी साहित्य के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्थान के संस्थापक हीरालाल मिश्र, मधुकर, संरक्षक केशव भाई जालान और वरिष्ठ अनूप के करकमलों द्वारा स्थानीय प्रख्यात कवि और रचनाकार सुरेश कुमार जायसवाल गाफिल को हिंदी साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि सुरेश कुमार जायसवाल के पिता स्वर्गीय श्री राम जायसवाल भी अपने समकालीन कालखंड में प्रख्यात रचनाकार, साहित्यकार, मानस मर्मज्ञ रहने के साथ साथ रामलीला मंचन में महारत हासिल था, जिनके सानिध्य में उनके पुत्र सुरेश कुमार जायसवाल ने काव्य और रचनाएं सीखी, जिसके कारण आज वर्तमान परिवेश में घटित घटनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्यंग और हास्य की प्रस्तुति समय समय पर व्यक्त करते हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरेश कुमार जायसवाल गाफिल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार जायसवाल और शेरो शायरी की दुनिया में हमारा उपनाम गाफिल के नाम से जाना जाता है। और ये शेरो शायरी मेरे पुरखों की अमानत मुझे मिली है। मेरे पिताजी श्री राम जायसवाल इस क्षेत्र के क्या पूरे पूर्वांचल के बहुत ही अच्छे गीतकार, गजलकार, साथ ही मानस मर्मज्ञ रहे। रामायण के सातों कांड कंठस्थ रहे। इसके साथ ये रामलीला मंच का बहुत डायरेक्शन बहुत बखूबी करते रहे और स्वयं उसमें भाग भी लेते रहे। और जैसा कि आप लोगों को ये खबर मिली कि ये हिंदी साहित्य गौरव का सम्मान जो मुझे प्राप्त हुआ, हम इस हमारे बहुत कम समय में बहुत ही घनिष्ठ जाने लगे। मेरे दिमाग में ये नाम है हीरालाल मिश्र मधुकर जी का। ये प्रख्यात गीतकारों में है। कवितांबरा के नाम से इनकी एक संस्था भी चलती है और इस संस्था के अंतर्गत ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वावधान में एक कार्यक्रम रखा कि लोगों को हिंदी का प्रचार प्रसार कविता के माध्यम से, गीत गजल के माध्यम से जो आज के युग में कर रहे हैं नवोदित स्वर वाले, तो इनको इन्होंने सम्मान देने के लिए दूर दूर से, बम्बई से, कानपुर से, पटना से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, तमाम जगह के लोगों के साथ मुझे भी ये आमंत्रित किए। और 23 मार्च रविवार को 10:30 से 11 बजे के बीच में ये मुझे बोले कि आप सुरेश भाई साहब आ जाइए। और तो हम भी अपने को वहाँ पर समय से उपस्थित हुए और तमाम रचनाकारों के मध्य मुझे बुलाया गया और यह सम्मान मुझे दी गई। हम स्वयं में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और उसके साथ आग्रह हुआ कि आप अपनी एक 4 पंक्ति की कोई रचना हमें मंच से सभा के भी सुना दें, तो क्या हम आप लोगों को वह रचना प्रस्तुत करें? सुना दीजिए। हाँ, तो ठीक है। तो वह रचना हमारी ये रही कि है हवा खामोश क्यों, कुछ बात होनी चाहिए। है हवा खामोश क्यों, कुछ बात होनी चाहिए। फिर किसी बदलाव की शुरुआत
होनी चाहिए, है हवा खामोश क्यों, कुछ बात होनी चाहिए, फिर किसी बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। मेरे मन में हो न हो, मेरे मन में हो न हो, तेरे मन में ही सही, मेरे मन में हो न हो, तेरे मन में ही सही, हो अगर कुछ बात तो वह बात होनी चाहिए, हो अगर कुछ बात तो वह बात होनी चाहिए, फिर किसी बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। ये कविता हमने वहाँ पर पढ़ी और मंच के तमाम दिग्गजों ने इस कविता को सराहा और एक मंचासीन दिग्गज ने मुझे इंगित करके कहा कि आपकी ये रचना मुझे दुष्यंत कुमार की याद दिला गई। हमने कहा चलिए भाई, अपना अपना प्रयास है, हम बस आप लोगों के समीप ही एक अरौरा कस्बा है, अरौरा मार्केट है, जिसका तहसील चुनार है, जिला मिर्जापुर है और उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं। सुरेश कुमार जायसवाल। नए साहित्यकार को लेकर क्या कहना चाहिए? नए जो साहित्यकार हैं, नए साहित्यकार, देखिए हमने कहा कि अपनी अपनी विधा से हर लोग 2-4 पंक्तियां 10 पंक्तियां लिखते हैं और ऐसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि निज कवित्व के ही लागन नीका, अपनी रचना अगर टूटी फूटी भी होती है तो लगता है कि हम एकदम बहुत ही शानदार लिखे हैं और अब इसे परखने वाले परखते हैं और जो जानने वाले जानते हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। तब की रचना आज की रचना में कितना अंतर आप मान रहे हैं? तब की रचना, भाई देखिए, तब की रचना बहुत सूझबूझ से लोगों के द्वारा रचित होती थी और आज के परिवेश में सूझबूझ तो वही है, लेकिन उस कल्पना को आज के कवि कुछ पा रहे हैं, कुछ आगे भी निकल रहे हैं, कुछ पीछे भी हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति, देखिए अपने अपने पकड़ की बात है, समझ गए? ठीक, ओके। धन्यवाद।